भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। कल इस पर होगी तीसरी बात। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। अब शुरू हो गया जी बस 32वां। षष्ठी के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म, और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूं, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूं। आगे तक पढ़ूं? यही तक बस नहीं? हाँ, अभी तो बहुत है ही बात। तो ये पीछे, अभी तो पीछे चलना पड़ेगा। हाँ जी। 31 मई। हाँ जी। 31 मई का मतलब कल की तारीख 31 मई। हाँ तो हमें 31 मई, बल्कि 30 मई चलना पड़ेगा। 30 मई आज तो। हाँ जी, 30 मई है ना? 30 मई तो 30 मई चलेंगे। ठीक है जी। अनुभव प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय एवं अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं, तुम उसे ग्रहण करो। ये बात भगवान ने ब्रह्मा जी को कही। हाँ, कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, मैं अपने स्वरूप का ज्ञान तुम्हें कराऊंगा, और अनुभव प्रेमा भक्ति और साधनों से वो युक्त है, जो मैं आपको अनुभव कराऊंगा, अपने इसका स्वरूप का ज्ञान कराऊंगा। तो जो भगवान चतुश्लोकी भागवत में बतावेंगे तो वो भगवान अपने स्वरूप का ज्ञान बताएंगे, वही भागवत है। भागवत माने भगवान के स्वरूप का ज्ञान, और कहीं से युक्त है वो? अनुभव से, यानी विज्ञान। विज्ञान समन्वितम को कहते हैं अनुभव से। नहीं तो ज्ञान भी है, ज्ञानम परम गुह्यम, परम तो ज्ञान है वो, और विज्ञान समन्वितम माने अनुभव सहित प्रेमा भक्ति साधनों से युक्त है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब 31 में और स्पष्ट कर दिया। यावान अहम यथा भाव यद रूप गुण कर्म के तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मद अनुग्रहात्। मेरा जितना विस्तार है, यावान अहम, ये गीता जी के 18वें श्लोक के और 55वें 18 अध्याय के 55 में। भक्त्या माम भक्त्या माम अभिजानाति यावान, मैं जितना हूं, यावान यतश्च मैं जितना हूं जैसा हूं। तो यावान शब्द वहां है, मेरी 54वें श्लोक में है। ब्रह्मभूते प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समयम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। जो मेरी पराभक्ति प्राप्त कर लेता है, समम सर्वेषु भूतेषु, क्या मिलता है? भक्त्या माम 55 अभिजानाति, वो मुझसे अभिजान माने विशेष रूप से जान जाता है, सबल। यावान, मैं जितना हूं, जो इस माया, मेरा जितना विस्तार है, यावान अहम, ये जान लेता है। और यथा भाव, मेरा जितना विस्तार है, मेरे जो जो भाव लक्षण है जिनसे मैं दिखता हूं, पर अनुभव में आता हूं, और मेरे जितने यत रूप गुण कर्म कहा, और मेरे जितने रूप हैं, जितने गुण हैं, जितनी मेरी लीलाएं चरित्र हैं, वे भी सब जान जाएगा। तो मैं वो एक चीज ऐसी बताऊंगा, उससे सब जान जाएगा। मेरी कृपा से मद अनुग्रहात, तू मेरी कृपा से उन सबको जान जाएगा, और उनका तथैव तत्व विज्ञानमस्तु, उनको तू ठीक तत्व को बिल्कुल तुम वैसा ही अनुभव करो जैसा मेरी जितनी लीलाएं हैं। अब वो ये बता, वो क्या जानना है कि पहला श्लोक बहुत है 32वां, कि बस अगर ये समझ में आ गया तो मैं जितना हूं, जहां तक हूं, विज्ञान के सहित, ज्ञान के सहित, इसके सब कुछ भी जानना शेष नहीं है। 32वें को जानना। अब 32वां है महत्वपूर्ण। अहमे वा समे वाग्रे नान्यत यत सत असत परम, पश्चात अहम यत एतच्च
यो अवशिष्येत सो अस्मि अहम। पहले संस्कृत में देखो, अहम एव आसम अहम एव एव अग्रे, अहम एव आसम एव अग्रे। जब कुछ भी नहीं था, अहम माने मैं ही एव था, आसम माने था, अग्रे माने सबसे पहले। जब कुछ भी नहीं था, सबसे शुरू में जब कुछ भी नहीं था। यानी हिंदी में है, हिंदी में क्या लिखा इन्होंने, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। पूर्व माने इससे अग्रे, इससे पहले। मतलब ये समझो उस वक्त की बात है जब कोई सृष्टि भी नहीं बनी, कुछ कोई कल्प नहीं था जब तक। अग्र माने पहला, अग्रज जो कौन, जो मेरे से पहले वाला लड़का, मेरे से पहला मेरा भाई है, जो मेरे से पहला हुआ, इन्हीं से सृष्टि की बात हुई है। हाँ, कुछ भी नहीं था जब। क्या अहम एव वा आसम एव अग्रे, न अन्यत, मेरे अलावा अन्य कुछ भी नहीं था। क्या, यत सत असत परम, ना तो सत था ना असत था और ना उन दोनों का कारण था। कुछ भी नहीं था मेरे अलावा। न सूक्ष्म था, स्थूल को तो इन्होंने कहा सत, जो दिखने वाला है, और असत माने जो सूक्ष्म है, जो दिखता नहीं, और न दोनों का कारण अज्ञान ही था। अज्ञान के कारण तो दिखते हैं दोनों। परम माने वैसे यहां अर्थ है, न सत न असत, और परम माने है प्रज्ञान। हाँ, अज्ञान नहीं है, परम अज्ञान है। अब प्रज्ञान भी, सत और असत का कारण प्रज्ञान, दोनों का कारण सत असत। अच्छा, जैसे ये एक बात निकल के आई भगवान की वाणी में, हाँ, कि सृष्टि के पूर्व, हाँ, तो इसका मतलब सृष्टि का वो तो होगा, कभी ना कभी पूर्व तो हुआ ही है। बार बार होता है, कभी ना कभी, बार बार यहाँ। अच्छा, ये मूल सृष्टि की बात है, जब कभी पहली भी सृष्टि, जब भी, जब सृष्टि नहीं होती, हाँ, कुछ भी नहीं होता, ना स्थूल ना सूक्ष्म होता, हाँ, तो चूंकि ये ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा कभी था, तो फिर सृष्टि वहां जाके, ये तो अनादि चक्र है। तो यहां पे ये मानना पड़ेगा, जब मैंने स्वप्न नहीं देखा, जब मैं अब कब, जब मैं गहन पूरे भाव में निद्रा में हूँ, पूरा जब मैं स्वप्न नहीं देखा था, हाँ, मैं निद्रा में था, तो कब, रात, हाँ, परसों की बात नहीं कर रहे, हाँ, नहीं, रात में भी दो बात आ जा, दो बात आ जा, हाँ, तो जब भी मैं स्वप्न नहीं देखता, तो वो सृष्टि नहीं थी। तो जब भी सृष्टि, यानी कि सृष्टि नहीं होती, हाँ, ठीक बात। तो क्या होता है जी फिर, क्यों नहीं होता हूं, जब स्वप्न नहीं देखते तो आप ही तो होते हैं। जब मेरा स्वप्न नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कभी ना, अनादि की बात, ये हो ही नहीं सकते। हाँ, ये हो ही नहीं, कोई नहीं कह सकता। हाँ, ये तो फिर वही मुर्गे और अंडे वाली बात, हाँ, ये कभी नहीं, अगर यो किसी ने पकड़ कर, तो इसका मतलब खत्म हो जाएगी बात। हाँ, भगवान तो पकड़ा जाएगा, ये कोई नहीं बता सकते। जब तो ये बस ये रिपीट है, ये तो कंटिन्यूअस है मामला, गोल गैया है। तो मैं होता हूं, कुछ नहीं होता तो मैं ही होता हूं। और पश्चात अहम, जब सृष्टि नहीं रहती, जब स्वप्न आपका खत्म हो जाता है, तो कौन बचता है, स्वप्न देखने वाला। हाँ, मैं बचता हूं, मैं स्वप्न समाप्त कहने, हाँ, तो हर बार रोजाना। और यत एतच्च, ये जो कुछ भी है, इसके पश्चात भी जब केवल मैं ही बचता हूं, और जो अवशिष्येत, और जो इससे परे भी बच जाता है। देखो क्या लिखा है इन्होंने, ये लिखते हैं जी, वहां मैं ही मैं हूँ, हाँ, जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूँ, वहां भी मैं ही मैं और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। मान लो आपने कहा जी सृष्टि नहीं है कुछ, तो फिर क्या है, होता है वहां, ये बोध नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जैसे हम अपने सपने में जब शुरू करते हैं, तो सृष्टि शुरू होगी, और सपने में सृष्टि शुरू भी नहीं भी करते तब भी मैं तो हूँ। सृष्टि खत्म होने के बाद क्या शेष बचा, भी मैं ही हूँ, भी मैं शेष बचा। शुरुआत में भी मैं ही था, फिर भी मैं ही हूँ, और जहां मैं नहीं हूँ वहां भी मैं ही हूँ, यहाँ भी तो भी मैं हूँ। बस कुल मिला के यही है,
जैसे आप ही सृष्टि बनते हैं स्वप्न में, आप ही स्वप्न होते हैं, आप ही स्वप्न खत्म होने के बाद भी आप ही रहते हैं। और कोई कुछ भी कुछ कहे आप अच्छा, ये जैसा ब्रह्मा जी अब सृष्टि करेंगे तो सपोज करिए वो उपदेश तो ब्रह्मा जी के लिए है। हाँ, तो अब ये समझो ब्रह्मा जी भगवान के स्वप्न पुरुष हो जाएंगे। हाँ, सृष्टि तो खुद भगवान ही करेंगे। वही करेंगे, वो तो स्वप्न दृष्टा तो वही रहेंगे। वो ब्रह्मा जी पे करा रहे हैं। अब स्वप्न पुरुष के लिए कह रहे हैं कि तुम करो, तुम चलो दिल्ली। तो दिल्ली स्वप्न पुरुष जागा, सोने वाला नहीं जाता दिल्ली स्वप्न में। वो स्वप्न पुरुष दृष्टा तो वही रहता है। तो उन्हें भेज रहे हैं कि तुम दिल्ली बनाओ, दिल्ली की रचना करो। तो दिल्ली स्वप्न पुरुष जाके बनाता है। वो जब दिल्ली पहुंचता है तो वो देखता है जो से देखना होता है दिल्ली में। उतनी वही पॉलिटिकल आदमी तो उधर को जाएगा पार्लियामेंट की तरफ को, और कोई वैसा हो व्यापार में चले जाएगा, वो बाजार में जाएगा, सदर में जाएगा, व्यापारी बाजार में, अस्पताल वाला अस्पताल की तरफ जाएगा। तो वो सृष्टि स्वप्न पुरुष के हिसाब से दिल्ली बनेगी भाई। वहां तो अस्पताल बहुत बड़ा, और कुछ नहीं। बीमार अगर स्वप्न पुरुष था तो उसे अस्पताल के अलावा पार्लियामेंट का कुछ पता नहीं, रैली भी निकल रही थी आज वहां, और नेताजी को उस अस्पताल का नहीं पता। तो ये सब ऐसी लीला चलती है। वो माया है, स्वप्न पुरुष जो है वही उसकी जो माया है, वो भगवान का माया है। कारण है वो स्वप्न का। तो स्वप्न का कारण है जगत का जीव। हम स्वप्न के कारण है हम, जगत के। हम ना हो तो जगत की किस भगवान का क्या करना जगत का? जगत हमारे लिए है। मान लो हम यहाँ ना रहें तो ये घर किसके लिए? अच्छा, जैसा कल आपने एक बात बताई, आपके जो दृष्टा है वो भगवान के उस बात आई संदर्भ में कि दृष्टा कभी भी इसमें साक्षी जो दिखाया जाता है वो दृष्टा शुद्ध दृष्टा ना होकर वो जीव की इनर कॉन्शियस को प्रेरित करता है। हाँ, चलाया था ना बात विषय। हाँ, इससे पहले संदर्भ में आपने बताया था। हाँ, तो क्या वो जो द्वास उपरना सूत्र आवे, अब जीव और ईश्वर दोनों एक ही पेड़ पर है, और एक ही है। हाँ। और जीव कुछ करता रहे, भोगता रहे, दुखी होता रहे, ईश्वर बैठा रहे। हाँ, तो स्वप्न पुरुष ही सब भोगता है। हाँ। सपने में जो दुखी सुखी होगा, सपने में बीमार होगा, एक्सीडेंट होगा, जो कुछ भी होगा, प्रधानमंत्री बनेगा, बीमार होगा, वो स्वप्न पुरुष होगा। वो दृष्टा वो जो का तो रहता है, वो जो का क्यों रहता है? मान लो राजा बन जाए स्वप्न में। हाँ, तो खुश लोगों उसे पता था कि वो क्षणिक राजा बना, खुश तो होगा, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। नहीं पता होता उसे क्षणिक बना, तो वो जो खुश हुआ मतलब परमानेंट बन गया। वो तो बन गया जब जाग गया, जब तुझे पता चल गया। जब तो है तो देख ले, अरे राजा बनेगा तू। मान लो जैसे डर गया, मानो कि जब भूत रात को डरे, खूब डरे, तो सुबह को भी कांपता रहेगा, कब रहेगा? नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तो वो रोवेगा भी। वो सोने वाला रोता है खूब हु करके, उसे जगाते में क्या क्यों रो रहा, हंसता भी है बहुत जोर से, क्या बात है, क्यों हंस रहे हैं? गिर भी जाता है। हमारे जैसा आदमी धरती पे गिर जा, खाट पे सो, सपने में उछल गिर जाओ, सपने में उछल, सपने में सीन ऐसा आया जब वो उछल के कूद का पड़ा तो हम गिर जाते हैं, 4 पाई उस पे बेड पे से असली गिर जाता है। तो वो जो स्वप्न वाला जो है ना, वो स्वप्न, पहले तो ये समझो, वो जो सपने में एक आपका है डुप्लीकेट, वो कारण है उससे रुलाने का, कुदाने का, डराने का, खुश करने का जो कारण है। बात ये हो रही, वो कारण है उसकी, वो स्वप्न पुरुष। आप जो सपने में हो उसके कारण वो हो रहा है असली। वो अपने आप को उसी में समाहित कर लेगा, थोड़ी देर के लिए वो उसी में अपने आप को मैं ही था। हाँ, तो जब उसे ज्ञान हो जाता है अफसोस हो जाएगा। तो वो तो हो गया कारण उसके लिए। उस माया के, उसके कारण स्वप्न देखता है वो दृष्टा, स्वप्न वाला। अगर वो ना हो तो वो स्वप्न नहीं देख सकता। माया के कारण ये जगत, माया के कारण, माया से बनाते हैं भगवान इसको, ये अपने आप नहीं बनता। तो जीव का भी ऐसा ही। तो जीव की, हमारी भी जो आत्मा क्या, जो जीव है पुरुष,
वो उसका स्वप्न पुरुष की तरह ही है। उसमें माया हम हमारे हमारी जो माया है, मेरे शुद्ध मैं की आत्मा की जो माया है वो ये है, ये हमारा स्वप्न पुरुष जैसा है। हम इसके कारण अपमानित होते हैं, सम्मानित होते हैं, गरीब अमीर होते हैं, हार जीत होती है, भूख प्यास लगती सारी है, उपाधि से हानि मिली लाभ हुई है। है। इसके कारण, इसके थ्रू अगर ये ना हो हमारे पे, इस सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर, ये ना हो स्थूल, तो सूक्ष्म को कुछ नहीं होने का, और सूक्ष्म का प्रभाव फिर जीव वो आत्मा तक होता है। तो इसके कारण, इसलिए इसको कारण को हटा देता है, इसको समाप्त कर देता है। सूक्ष्म शरीर भंग हो जाता है, उसका लिंग शरीर, तो फिर वो तासु तेज प्रभु बदन समान, सुर मुनि सबई असंभव मान। तो इसलिए इसको खत्म करना है, भजन कर करके परमात्मा का प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा प्रेमाकार रामाकार कर देना है। तो रामाकार कर करके फिर इस भंग कर देना है, फिर हमें कभी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि कारण खत्म होगा। ये हो गया 32वें में, यानी 32 का सार ये हुआ कि भगवान के अलावा ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा, ना कुछ हो सकता, और ना कुछ हो सकता था तो केवल केवल वासुदेव सर्वम। ये ही केवल ये हो गया भगवान का स्वरूप और भगवान की विशेष बात के कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ बन गए आप अकेले। नाम धरो जो पंडित गया प्रसाद जी, तो ये निश्चय कर लो, अगर भागवत आगे समझनी है, अगर ये बात आप भूल गए और कुछ का कुछ समझने लगे, मान लो हिरण्यकश्यप आया और आपने उसे कुछ और समझा, तो भागवत भूल गया, एमसिल गिर गई आपकी, गिर गई, तो 32वां श्लोक भूल गए। तो ब्रह्मा जी इस सब को याद करते हुए पूरी सृष्टि बनावेंगे और इस अखंड ज्ञानमति में रहेंगे ब्रह्मा जी कि भगवान ही भगवान है, जो बन रहा है ये भगवान, इससे पहले था भगवान, बनने के बाद जो बचेगा वो भगवान। ऐसी सम्मित में रहने की ये शक्ति दे रहे हैं उनको कि तुम इस समझ में रहो तप के द्वारा, और फिर सृष्टि की स्वप्न की तरह बनाते चल रहे थे। ये मत समझना कि ये जो बन रहा है ये मेरे भगवान के अलावा कुछ और बन गया, अपने को कहीं करता ना, सब भी यही है, सब भी यही है। केवल मुझे देखना, केवल मुझे ते देख धरे धनुमान, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। प्रहलाद जी कावेगा वो कहेंगे भगवान को, बच्चों को स्कूल में सबसे बड़ी चीज है भगवान की अनन्य भक्ति, एकांत भक्ति गोविंदे। बच्चों ने पूछा वो क्या है, कि वो मुझे नारद जी ने बताई थी, यत तद सर्वत्र तदीक्षण, सदा सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करना, इसका नाम है अनन्य भक्ति, जो किष्किंधा कांड के 3रे दोहे में। सो अनन्य जाके अति, मति न डरे मन, मैं सेवक रूप स्वामी भगवान। तो राम जी प्रहलाद जी ने भी यही परिभाषा बताई। ये तो राम जी कहे बात, तो ये राम जी ने राम जी ने हनुमान जी को कही कि अनन्य वो है जिसकी ऐसी मति ना टले, अखंड मति हो कि सब कुछ मेरे स्वामी राम ही राम, यत सर्वत्र तदीक्षण, वो प्रहलाद क्या एकांत भक्ति गोविंद, गोविंद की अनन्य भक्ति सबसे बड़ी वासुदेव, यानी कि सब के सब गोविंद ही है, सब भगवान, सब सर्वम राम, अभी वासुदेव, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम ये संस्कृत में है, उपनिषद में है, तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, तजलानीति उपासी शांत, बस उपासित शांत, बस इसके अलावा कुछ मत सोचना, अब इसी में ठहर जाओ, इसी में बैठ जाओ। तजलानीति ये सब भगवान में ही प्रकट हो रहा है, स्थित है, जा रहा है, ब्रह्म में ही बन रहा है, ब्रह्म में ही रह रहा है, ब्रह्म में ही जा रहा है। तजलानीति वो बस इस अखंड बोधमति को मैं रुक जाऊं, ये परम ज्ञान है, ये अनंत भक्ति से ज्ञान है। यही सबके हमारे अंदर जन्म जन्मों तक भागवत गीता रामायण पढ़ते कथा ये आनी, जब तक ये नहीं आनी तब तक भगवान पढ़ा हो जाने। वे ये कहेंगे ये विद्यार्थी कम बुद्धि के हैं, तो बार बार हम एक कक्षा में 4-4 साल पढ़ेंगे, जब पास होंगे होशियार एक,
पहले साल में पास हो जाता है। ब्रह्मा जी पहले में ही होगी। ब्रह्मा जी पास हाँ 4 में काम बना लिया उन्होंने हो जाता। तो इसलिए केवल यही पर पूरी भागवत में यही पढ़ाया जा रहा और कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। वैसे तो क्या करें, बात कुछ है तो है नहीं, सब कुछ भगवान। मैंने तो मानना है पर राम जी तू ही तू है, रात भी जुड़ी। हाँ बस इतनी इसे बात है। लोक करके और ये इसमें वो ना रहे, हाँ। फ्लक्चुएशन ना रहे। अच्छा जो फ्लक्चुएशन आ जाए तो उसे भी तो कहना है अभी तू ही कर रहा, या फ्लक्चुएशन मेरी क्या फ्लक्चुएशन कहाँ है फिर? है? अगर यो नु कह रहे तो फ्लक्चुएशन तो नहीं आया। हाँ पर जैसा भी कुछ आ भाई, जो खाम खा जो कुछ हुआ यो भी तेरा ही काम है। फ्लक्चुएशन ये है उपजई बिन से ही ज्ञान जिमी हाँ। पाई कुसंग सुसंग, कुसंग में जाके खत्म होगा ये मति। कुसंग में जहां हम गए तो ये मति टर जाएगी। अब तो सबकी ऐसी मति ना टरे हनुमान। हाँ। तो मति टलेगी, कब टलेगी इसका वो बता दिया। हाँ। कौन कुसंगति पाई न साई, उपजई बिन से ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। तो कुसंग में मत जाना। क्यों? कौन कुसंगति पाई न साई। हाँ ये कोई भी ऐसा बात नहीं। भूल जाओगे वहाँ, वहां ये बात भूल जाओगे। हाँ ये इसका नाम है संग दोष। तो कुसंग का फल है आपको भगवान की विस्मृति हो जाएगी। सब कुछ भगवान ही भगवान है, सब भगवान ही कर रहे हैं, भगवान के अलावा कुछ ना था ना है ना हो सकता। तो ये मति आपकी कुसंग में जाके खत्म हो जाएगी। वहां क्या होगा कि हाँ ठीक कह रहे, दिमाग तो खराब इनका है ही सामने वालों का। हाँ बस वो खाम का टंटा लेना भगवान हो गया। गया, सामने वाले खड़े हो गए मेरे हाँ, साथ। ये तो हमेशा नहीं करे हैं। इसकी माँ भी नहीं करे थी, ये किसी किसी अगली को बता कोई की माँ भी नहीं करे थी। तो भगवान खत्म हो गया और अभी कुसंग में से निकले, फिर कोई संग में आ गया। कहने लगे भाई क्या कहने लगे, क्या भाई जो भगवान की मर्जी, जो भगवान की भाई गर्मी बहुत हो रही भाई, जो भगवान की मौज है, मौज है भाई, ये तो ठाकुर जी की मौज है भाई। वो गर्मी करे सर्दी करे भाई, गर्मी करे सर्दी, उसको ऐसा अच्छा लग रहा, उसे लग रही उसे लगानी भाई। जब उसे बारिश होगी तो बारिश कर देगा। और भाई देखो बेवकूफ तो जब नु कहेंगे अब खूब बारिश कर रहे, भाई भगवान को चैन नहीं देते लोग। वहां ज्ञान उपज रहा उसका। हाँ। वो गर्मी करे तो दुखी, फिर नु कहें सर्दियों में जब रोवे तो सर्दी कर दे तो रोवे, भाई जिन्हें रोना में तो रोवेंगे, हमें तो मौज रहेंगी। भाई भगवान जो कर रहे कब हो जा भाई तू तो यूं भी बाबा है, यूं भी वाह। तो यो ज्ञान सत्संगी मिल गया तो यू ही नु कहेगा। और आगे जाकर फिर कुसंगी मिल गया तो फिर नु कहेगा हाँ भाई गर्मी तो कति ज्यादा ही ज्यादा। वो कहे नौ तपा चल रहा, नो तपा चल, ये नौ तपा बताना है समझ। अच्छा 9 तपा 9 दिन का आयो। अच्छा 9 दिन नौ तपा भाई, इसमें तो बहुत क्या डाल। अरे भाई प्रकृति तो बहुत छेड़छाड़ करे लोग, छेड़ मानते छेड़ नहीं भाई। करते। उसका तो फिर ज्ञान भूल गया, भगवान को भूल गया, फिर ज्ञान भूल गया। ये अगले घर पे जाते जैसा आदमी मिलेगा तो वैसे ही इसका उपजई बिन सही ज्ञान जिमी। इसलिए भक्ति सदा सत्संग। शंकर जी कह रहे हैं भगवान मुझको सदा सत्संग में रखना। अरे मेरा भी हाल खराब कर दें कुसंग वाले। कौन है कुसंगति पाई न सही, मेरी भी मुझे भी बिचला दे। सबकी गिरजा जी बिचलते हैं सब, अच्छे अच्छे बिचलते हैं। ये चैलेंज है, कौन है कुसंगति पाई न सही। कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो कुसंग में जाकर जिसका ज्ञान नष्ट ना हो। बताओ कोई है क्या? सब कोई भी भगवान की माया है। माया हाँ, ये तो इस वो उसका इलाज है केवल भक्ति सदा सत्संग, सदा सत्संग, सदा सत्संग। तो ज्ञान बना रहेगा, ज्ञान बना रहेगा, सब कुछ भगवान है। ये आपकी स्मृति और अखंड मति बनी रहेगी। तो बस फिर ना द्वंद्व है, ना द्वैत है, ना भेद है, ना कुछ ना माया रहती, ना माया इसके विपरीत माया है। हाँ बस ना फिर माया। माया माने जिसमें भेद हो, द्वंद्व हो, ऐसा वैसा, अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, पाप पुण्य, ये माया है। तेरा मेरा, ये माया, गुण दोष। अब आगे